बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। तो बच्चों, फिजिक्स में हमारे जो हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे। अब तक काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। हमने जो है फोर्स, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले, अप और डाउन वाले, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो होते हैं वो वाले न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हमने। टेंशन इन द स्ट्रिंग्स के भी एक दो एग्जांपल्स के तौर पे किए हमने। और कल की क्लास में हमने मोमेंटम के लिए थे, मोमेंटम की एग्जांपल्स ली थी। अब हम जो है वो एक और न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं। ये भी 2-4 दफ़ा, ये जो है आप समझ लें 2-3 दफ़ा ये न्यूमेरिकल आया है, इसलिए हम इसको भी लेते हैं, इसकी भी एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेते हैं और समझते हैं इसको। ये सामने आपके जो रखा हुआ इस न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब लास्ट क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल स्टडी किए थे वो थे मोमेंटम से रिलेटेड। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे। मुश्किल होते हैं क्योंकि मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स में वेरिएबल्स बड़ी अजीब सी हैं, यू, वी, एम, फिर 1 और 2। तो वह यूँ परेशानी होती है, तो उसको देख लिएगा। उन न्यूमेरिकल्स को असाइनमेंट में भी जैसे एक न्यूमेरिकल होगा, आप उसको भी करेंगे तो आपकी और प्रैक्टिस होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल है हमारे पास नाउ। ये इजी न्यूमेरिकल है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर हम पहले तरीके से करें तो थोड़ा इजी होता है। अब मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू अ टारगेट। मशीन गन कहते हैं ऐसी गन को जो एक वक्त में ज़्यादा गोलियां फायर कर रही होती है। तो एक मशीन गन है आपके पास जो 10 बुलेट्स पर सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। 10 बुलेट्स 1 सेकेंड के अंदर फायर करती है। ठीक है, 10 बुलेट्स को निकाल रही है और 1 सेकेंड का टाइम लगता है। ईच बुलेट वेट 20 ग्राम। हर गोली का जो वजन आपको दिया हुआ है वो है 20 ग्राम। अच्छा, अब यहाँ जरा गौर करिएगा, वेट लिखा हुआ है और ये आपको मास दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल की मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ इनको मास लिखना चाहिए था, वेट इनको खुद पता है, फिजिक्स के अंदर वेट एक अलग चीज होती है। यहाँ इन्होंने वेट लिख दिया और लिख दिया इसका 20 ग्राम। ग्राम के एतबार से ये क्या हो जाता है, मास। तो दरअसल ये मास है। ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ 20 ग्राम। वेट ये गलत वर्ड डाला हुआ है। तो आपसे कह रहे हैं एक मशीन गन है जो 10 बुलेट्स को 1 सेकंड में फायर करती है और हर बुलेट का वजन जो है वो 20 ग्राम है। और स्पीड कितनी है जी बुलेट्स की, 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। आपको फोर्स मालूम करनी है कि हम गन पर कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि रिकॉइल ना हो, गन पीछे ना जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये है जी मामला। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारे पास डेटा क्या क्या है जी। डेटा बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए जी, नंबर ऑफ बुलेट्स हमारे पास कितनी है। नंबर ऑफ बुलेट्स, कितनी गोलियां हैं जी जो कि मशीन गन फायर करती है 1 सेकंड के अंदर। ये लिखा हुआ 10 बुलेट्स हैं आपके पास। कितने बुलेट्स हैं, 10 बुलेट्स। अब हम देखते हैं टाइम। 10 बुलेट को मशीन गन कितने टाइम में निकालती है, ये लिखा हुआ जी पर सेकंड। यानी पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड। ठीक है जी। एक बुलेट का मास क्या है, मास ऑफ 1 बुलेट। एक बुलेट का मास कितना है जी हमारे पास, 20 ग्राम। ये लिखा हुआ जी 20 ग्राम, ये मास है एक बुलेट का। सबसे पहले आपको नजर भी आ रहा होगा कि ग्राम गलत यूनिट है, इसको हमें किलोग्राम में लाना होगा। तो हमें किलोग्राम में लाने के लिए हम क्या करेंगे जी, इस 20 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी, 0 से 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 0.02 किलोग्राम। ये एक बुलेट का मास है। तो दोबारा सुनिएगा, एक मशीन गन है जो 10 गोलियां फायर करती है, ये हमने लिख दिया जी, नंबर ऑफ बुलेट्स 10 1 सेकंड के अंदर, तो ये हमने टाइम पे लिख दिया। एक गोली का वजन जो है हमें दिया हुआ है 20 ग्राम, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ निकालेंगे सबसे पहले मशीन गन टोटल कितना मास फायर कर रही है। ये तो जो मास आपको दिया हुआ है, ये तो एक गोली का वजन दिया हुआ है, और मशीन गन एक गोली फायर नहीं कर रही, मशीन गन 10 गोलियां फायर कर रही है। तो अल्टीमेटली हमें ये देखना होगा कि मशीन गन अपने में से कितना मास बाहर निकाल रही है। इसको हम कहेंगे टोटल मास। ठीक है जी, तो टोटल मास हमें निकालना होगा। एक मिनट जरा मैं उसको एडजस्ट कर लूं। हाँ, अब हमें टोटल मास निकालना होगा। टोटल मास, ये जो मास है आपके पास, ये एक गोली का वजन है,
0.02, लेकिन मशीन गन एक गोली फायर नहीं कर रही, मशीन गन फायर कर रही है 10 गोली। तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये कितना मास फायर कर रहा है। मशीन गन का टोटल मास जो है आप समझ लें वो इतना है, ये है जी टोटल मास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 0.2 किलोग्राम। तो दोबारा सुनिएगा, आपके पास एक मशीन गन है, वो मशीन गन 1 सेकंड के अंदर 10 बुलेट्स को फायर करती है। हर बुलेट का मास आपको दिया हुआ है 20 ग्राम। हमने सबसे पहले क्या किया, 20 ग्राम जो बुलेट का मास है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में लिया है, कितना आया 0.02 किलोग्राम। अब ये 0.02 किलोग्राम जो है ये एक गोली का वजन है, लेकिन मशीन गन एक गोली फायर नहीं कर रही, मशीन गन फायर कर रही है 10 बुलेट। लिहाजा हमने एक गोली के वजन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप ये कह लें कि ये है टोटल मास। मशीन गन 0.2 किलोग्राम मास जो है वो फायर कर रहा है, निकाल रहा है। टाइम आपके पास मौजूद है 1 सेकेंड। आगे कहते हैं फाइंड द फोर्स, फोर्स मालूम करनी है आपको। क्या मालूम करनी है, फोर्स मालूम करनी है। ठीक है जी, ये है इसका डेटा। एक मशीन गन 10 गोलियां फायर करती है 1 सेकंड के अंदर, नंबर ऑफ बुलेट्स 10, टाइम 1। एक गोली का वजन है 20 ग्राम, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 0.02 किलोग्राम एक गोली का वजन है। हमने एक गोली के वजन को जितनी गोलियां फायर कर रही हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता चल गया मशीन गन कितना मास निकाल रही है, 0.2 किलोग्राम। हमें फोर्स पता कर दिया। कन्वर्जन थी हमने कर ली, ये कन्वर्जन थी हमने कर ली। अब हम डायरेक्ट आते हैं जी सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन करते हैं जी इस न्यूमेरिकल का। आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, F इज इक्वल टू ma। मास और एक्सेलरेशन चाहिए होता है। मास आपके पास मौजूद है, आपने निकाल लिया, ये रहा टोटल मास 0.2 किलोग्राम, मास तो आपने निकाल लिया। एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। एक्सेलरेशन आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी पता कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, उसमें डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस यहाँ है नहीं, तो फॉर्मूले की मदद से पता करेंगे। फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का Vf माइनस Vi अपॉन टी। अब कल भी हमने बात करी थी, आज फिर बता देते हैं। ये जो गोली फायर होती है, तो जब गोली फायर होती है शुरू में इसकी क्या वेलोसिटी होती है, 0, क्योंकि गोली जब गन के अंदर होती है वो है उसकी शुरू की पोजीशन, और उस टाइम पे वो रुकी हुई होती है ना। तो यहाँ पर भी यही होगा, मशीन गन के अंदर है गोली मौजूद, शुरू में वो रुकी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ये आपको दी हुई थी, ये 1500 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटीज हो गई। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटीज डाल देते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है बुलेट की 1500 माइनस इनिशियल, चूंकि गोली शुरू में रुकी हुई होती है, इनिशियल 0 हो गई। टाइम आपके पास है 1 सेकेंड। ये -0 भी बेकार है, 1500 डिवाइडेड बाय 1, और 1 से डिवाइड करें तो वो भी बेकार ही होता है। 1500 आ गया जी एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आ गया जी 1500। अब आप फोर्स निकाल लें। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास हमने कितना निकाला हुआ है, टोटल मास 0.2, एक्सेलरेशन कितना है 1500। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, 0.2 को 1500 से, आपको फोर्स पता चल जाएगी। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1500, 300, 300 न्यूटन, ये फोर्स आ गई। इजी है फॉर्मूला, सोल्यूशन बहुत आसान है। आपके पास ये फॉर्मूला है जी, ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। मास और एक्सेलरेशन चाहिए, सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन पता करा, Vf माइनस Vi अपॉन टी, वैल्यूज डाली, सॉल्व करा, ये एक्सेलरेशन आ गई। फिर आपने मास के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स आपके पास आ गई। और डेटा भी आसान है, शुरू में गन रुकी हुई होती है, शुरू में गन चूंकि रुकी हुई होती है, लिहाजा इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है, देखें स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दी हुई है। तो जाहिर बात है अगर इनिशियल 0 है तो ये क्या हो गई, ये फाइनल हो गई। उसके बाद आपको बुलेट्स दी हुई थी और एक बुलेट का मास दिया हुआ था, आपने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको टोटल मास आ गया। टाइम आपके पास ये लिखा हुआ जी पर सेकंड, तो पर सेकंड का मतलब होता है 1। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल, इसका आंसर आ गया 300 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं जी, इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला ले लेते हैं न्यूमेरिकल। ये 1-2 दफा आया है, इंतहाई आसान था, हैरान कुन तौर पे पता नहीं क्यों आया था ये। अगला न्यूमेरिकल ले रहे हैं जी हम,
यहाँ पर ले लेते हैं इधर। और अभी तक एक ही कराया आपने? हाँ एक ही कराया। ये चलेगा, लेट हो गया था आज। हाँ ठीक है। हाँ जी मनाहिल, इसके डेटा में वी आई और वी एफ लिखिएगा। ठीक है, डेटा में आप वी आई वी एफ, फिर नंबर ऑफ बुलेट्स, फिर मास ऑफ वन बुलेट, फिर टोटल मास जो है वो सब लिखना होगा डेटा में। ठीक है, ये देखें डेटा में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी होंगी। देखिए जी, एक ये लिखना होगा नंबर ऑफ बुलेट्स, फिर टाइम लिखना होगा, फिर ये एक बुलेट का मास कन्वर्जन करनी पड़ेगी, फिर आपने टोटल मास पता करना होगा, नंबर ऑफ बुलेट से मास को मल्टीप्लाई करके ये टोटल मास आ गया, और आखिर में ये दो आप लिख दिएगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, ये डेटा हो जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, हम इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है ये है ताल्लुक इसका उससे इंक्लाइन प्लेन से। आपने इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो इंक्लाइन प्लेन का था, याद होगा, ये इंक्लाइन प्लेन कहलाता है। इसमें ये जो एंगल होता है ये कहलाता है थीटा। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो हम इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर या नीचे चढ़ा रहे होते हैं, इसको आप इंक्लाइन प्लेन कहते हो। दो इक्वेशन निकली थी हमारी, एक ये थी जी एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू या एम जी, एम जी लिख लेते हैं, चले इसको, हमने एम जी लिखा था ना, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, और एक इक्वेशन हमारी निकली थी ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ, सॉरी माइनस एफ भी नहीं था। ये दो इक्वेशंस हमने ड्राइव करी थी। पहली वाली जो इक्वेशन है ये वाली, ये कब थी, जब आपके पास फ्रिक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है, फ्रिक्शन मौजूद होती है तो ये ऊपर वाली इक्वेशन चलाते हैं आप, और अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होती है तो आप ये दूसरी वाली इक्वेशन चलाते हैं, ये वाली ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो हमने इंक्लाइन प्लेन पढ़ा था और हमने ये दो इक्वेशंस ड्राइव की थी, वन इज व्हेन द फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एंड द सेकंड इक्वेशन इज फॉर व्हेन द फ्रिक्शन इज एब्सेंट। ठीक है जी, एक बात इस न्यूमेरिकल में आपको ये गौर करना होगा कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है या फ्रिक्शन एब्सेंट है। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो आप पहली इक्वेशन लगाओगे, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, सॉरी प्रेजेंट है तो पहली इक्वेशन लगाओगे, और अगर एब्सेंट है तो दूसरी। एक बात, दूसरी बात याद रखिएगा, हमने जब ये इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमने इस ऑब्जेक्ट को नीचे मूव कराया था, याद होगा आपको। हमने कहा था जी कि ये नीचे जा रहा है, नीचे वाली फोर्स जो है डब्ल्यू साइन थीटा वो ज्यादा है, फ्रिक्शन ऊपर वाली फोर्स कम है, वगैरह वगैरह। तो ये जो हमने इक्वेशंस ड्राइव की हुई हैं ये है डाउनवर्ड, जब ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन में नीचे की तरफ जा रहा होता है, डाउनवर्ड। अगर आपके पास न्यूमेरिकल में अपवर्ड आ जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एक्सेलरेशन को, क्योंकि आपको पता है जी हमने यू ड्राइव किया हुआ है, इसको हम ए कह रहे हैं, तो अगर ऊपर जा रहा है तो इसको आप क्या कहोगे, साइन चेंज कर दोगे, माइनस ए। तो ये दूसरी बात का ख्याल रखना होगा। तो दो बातों का ख्याल रखना होगा इंक्लाइन प्लेन के न्यूमेरिकल्स में। पहली बात ये कि फ्रिक्शन मौजूद है या एब्सेंट है, इस चीज का ख्याल रखना होगा। अगर फ्रिक्शन जो है, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो ये आप इक्वेशन 1 चलाओगे, अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है तो आप इक्वेशन 2 चलाएंगे। दूसरी बात आपको ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है इंक्लाइन प्लेन में या ऊपर जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो आप एज इट इज इक्वेशंस लेंगे, और अगर ऊपर जा रहा है तो आप एक्सेलरेशन को माइनस कर देंगे। या तो एक्सेलरेशन को माइनस कर दें या इसको माइनस कर दें, एक बात है, किसी एक चीज को आप माइनस कर दें, तो लेफ्ट साइड को माइनस कर दें या राइट साइड को माइनस कर दें आप। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। द इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप, मूविंग अप, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये जो आपको बताया मैंने ये ऊपर जा रहा है, तो हमको माइनस करनी होगी इक्वेशन। तो एक मोटर कार है जो ऊपर जा रही है 45 डिग्री स्लोप के साथ। अब हमें पता है जी कि अगर ऑब्जेक्ट एंगल बना के उठ जाता है तो वो इंक्लाइन प्लेन होता है, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना दिया, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और एंगल है इसका जी 45 डिग्री, और ऑब्जेक्ट जो है वो, ये ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, ऊपर जा रही है। ठीक है, तो एक गाड़ी है, एक मोटर कार है जो कि 45 डिग्री का स्लोप या 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, उसमें ऊपर जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड के साथ स्टॉप वर्किंग सडनली, अचानक वो गाड़ी बंद हो जाती है, चलना बंद कर देती है। अब ये आपको पता है, बताया हुआ भी है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता है तो इनिशियल जीरो, और आगे जाके बंद हो जाती है गाड़ी, ब्रेक लग जाता है तो फाइनल जीरो।
तो यहाँ चूंकि कह रहे हैं आगे जाके बंद हो गई गाड़ी, इसका मतलब है फाइनल 0 हो जाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई 63 और फाइनल कितनी हो गई 0, क्योंकि गाड़ी आगे जाके स्टॉप हो गई, रुक गई, स्टॉप वर्किंग। ठीक है, और ये जो है 45 ये ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्री का और मोटर कार जो है उस पर ऊपर जा रही थी, किस रफ्तार से 63 किलोमीटर पर आवर से। अचानक उसका इंजन बंद हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है। हाउ फार विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो रुकने से पहले गाड़ी ने कितनी दूर गई है, यानी कितना डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, गाड़ी रुकने से पहले कितना दूर चली गई, इंक्लाइन प्लेन में कितना ऊपर चली गई, यानी कि क्या मालूम करना है आपको, डिस्टेंस मालूम करना है। अज्यूम फ्रिक्शन इज नेग्लेजेबल, नेग्लेजेबल का मतलब होता है कि आप 0 मान लो फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन जो है वो 0 है, यानी कि एब्सेंट, ये वाला केस है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट। ठीक है, अब हम डेटा बना लेते हैं इसका। तो हमसे कह रहे थे कि जी एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है 45 डिग्री, ये थीटा होता है, उस पे गाड़ी जा रही थी, गाड़ी की जो रफ्तार थी, वेलोसिटी थी, वो थी 63 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। आगे जाके उसकी गाड़ी का इंजन जो है वो रुक जाता है, रुकने का मतलब 0 होता है, चूंकि बाद में रुका है तो हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी 0 है। हाउ फार द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, गाड़ी जो है वो रुकने से पहले कितना दूर गई है, यानी कि डिस्टेंस आपको मालूम करना है, यू हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस। अज्यूमिंग फ्रिक्शन इज निग्लेजेबल, फ्रिक्शन जो है वो ना होने के बराबर है, यानी फ्रिक्शन को हम हटा देंगे। ठीक है जी, तो अब मैं ये सब डायग्राम मिटा देता हूँ, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे बुरा काम है मिटाना, पता है, सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बुरा काम। हाँ जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, जरा सोल्यूशन निकालते हैं। देखिए जी, डिस्टेंस मालूम करना है एक्चुअल में। तो अब डिस्टेंस मालूम करने की जो हमारे पास इक्वेशन है, एक तो सेकेंड इक्वेशन है वी आई टी प्लस 1/2 AT², और दूसरी इक्वेशन हमारे पास थर्ड है जी 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। दोनों इक्वेशंस के अंदर आप डिस्टेंस तो मालूम कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेकेंड इक्वेशन लगाओगे आपको टाइम भी चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए, और थर्ड इक्वेशन लगाते हो आप तो खाली आपको एक्सेलरेशन चाहिए, फाइनल इनिशियल दोनों मौजूद है। तो हम थर्ड लगाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए बस आपको, और अगर सेकंड लगाओगे तो आप एक्सेलरेशन के साथ साथ आपको टाइम भी मालूम करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम कौन सी इक्वेशन लगा रहे हैं, हम सेकंड लगाएंगे, बट सेकंड लगाने से पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, एक्सेलरेशन हासिल करना होगा हमें, उसके बाद हम सेकंड लगाएंगे। अब चूंकि एज फ्रिक्शन जो है यहाँ पे आपको सवाल में दिया हुआ है कि फ्रिक्शन निग्लेजिबल है, यानी कि फ्रिक्शन 0 है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर फ्रिक्शन होती है तो आप MA इज इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन वाला इक्वेशन लगाते हैं, और अगर फ्रिक्शन निग्लेजिबल होती है, फ्रिक्शन नहीं होती है, एब्सेंट होती है, तो फिर हम ये इक्वेशन लगाते हैं A इज इक्वल टू जी साइन थीटा। एक बात, दूसरी बात, जब हमने ये डेरिवेशंस की थी इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमने ऑब्जेक्ट को नीचे लेके गए थे, इंक्लाइंड प्लेन में वो नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो हमें इस इक्वेशन को इन्वर्स करना पड़ेगा। आप चाहे तो एक्सेलरेशन माइनस कर दें, आप चाहे तो जी वाली लेफ्ट राइट को माइनस कर दें। तो मैंने इक्वेशन उल्टी कर दी, माइनस साइन लगा दिया जी साइन थीटा के आगे। तो अगर ये प्लस साइन होगा इसका मतलब है ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, अगर मैंने माइनस लगा दिया इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। ये प्लस ये माइनस, ये ख्याल रखिएगा, इसमें गड़बड़ हो जाती है। अगर इस न्यूमेरिकल में मुझसे बोलते ना मूविंग डाउन, तो मैं A इज इक्वल टू जी साइन थीटा लगाता, क्योंकि मैंने इसी नीचे जाते हुए की इक्वेशन बनाई थी, और अभी मुझसे कह रहा है ऊपर जा रही है, तो मुझे अपनी इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा, लिहाजा मैंने माइनस साइन लगा दिया। A इज इक्वल टू माइनस जी कितना होता है जी 9.8, साइन थीटा कितना है जी हमारे पास 45, माइनस 9.8, साइंटिफिक कैलकुलेटर से साइन 45 निकाल लेते हैं जी। लेट मी, साइन 45 होता है जी हमारे पास 0.707, 0.707। अब आप इसको दोनों को माइनस कर दें, वो सॉरी मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 9.8 से, आ गया 6.92 माइनस का, 6.92 माइनस की, ये एक्सेलरेशन आ गई। माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि आपका एक तो वही वेलोसिटी कम हो रही है,
63 थी आपके पास वेलोसिटी, और अब कितनी हो गई 0, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, एक्सेलरेशन माइनस आ रहा है। अब आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब आप थर्ड इक्वेशन लगा के डिस्टेंस मालूम कर लें। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वैल्यूज डालते हैं। 2 एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला -6.92, एस हमें मालूम करना है। इस तरफ है वी एफ स्क्वायर, वी एफ है 0, वी आई स्क्वायर, वी आई आपके पास 63। अब आप 2 को 6.92 से मल्टीप्लाई कर दें, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 13.85 माइनस का एस, ये 0 बेकार है जी, माइनस और 63 का स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। 63 मल्टीप्लाई बाय 63 होता है 3969, 3969, माइनस से माइनस कट गया। दोबारा सुने, थर्ड इक्वेशन लगाई हमने, ए की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी जो एक्सेलरेशन निकाली है, वी एफ की जगह 0 डाल दिया, वी आई की जगह 63। अब ये 2 और ए को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, और 0 बेकार होता है, -63 का स्क्वायर निकाला, ये आ गया, माइनस माइनस से काट दिया, आपके पास बचता है 13.85 एस, और इधर बचा आपके पास 3969। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है एस के साथ, नंबर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 3969 डिवाइडेड बाय 13.85, और इधर क्या बचा आपके पास एस, दोनों को डिवाइड कर दें, डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। तो इसको आपने डिवाइड किया जी 13.85 से, आपके पास आंसर आ रहा है जी 286.5, डिस्टेंस इज इक्वल टू 286.57 मीटर, यह आंसर हो गया। ठीक है, मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, आसान न्यूमेरिकल है, बस एक चीज़ का ख्याल रखना होगा आपको, वो ये कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फ्रिक्शन प्रेजेंट के नहीं देते, ज़्यादातर ये फ्रिक्शन एब्सेंट का ही आया है। और दूसरी चीज़ का जो ख्याल रखना होगा वो ये कि ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा होगा आपने इक्वेशन को माइनस का लगाना है ताकि इन्वर्स हो जाए इक्वेशन, क्यों, क्योंकि हमने नीचे जाते वक्त की इक्वेशन ड्राइव की थी। और अगर आपके पास नीचे न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो फिर आपको ये चीज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछें आप लोग। चलें, कोई सवाल है आप लोगों को? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आई हैव डन अ मिस्टेक इन दिस न्यूमेरिकल, मुझे वो मिस्टेक बताओ क्या है। चलो, माइक खोला मैंने सबका, मैंने इस न्यूमेरिकल में एक मिस्टेक की थी, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी न्यूमेरिकल है हमारा इस चैप्टर का। इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए जो मुझे कराने थे, अब आपको असाइनमेंट के न्यूमेरिकल्स दूंगा, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक मिस्टेक की है। बताएं क्या है, सोच के बताएं, गैस करें, सोचें, चेक करें, और से देखिएगा। मैंने आपको कहा हुआ है कि एक चीज ऐसी होती है कि जिसकी आप मिस्टेक कर देते हो, आपने पूरा न्यूमेरिकल सही भी सॉल्व किया, गलत माना जाएगा। क्या करिए मिस्टेक बताएं।